विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों को लेकर द नेशन टाइम्स ने जो पूर्वानुमान लगाया था वो एकदम सटीक था। मध्य प्रदेश में भाजपा ही पूर्ण बहुमत से जीतेगी, इसका खुलासा द नेशन टाइम्स ने पहले ही कर दिया था और इसके साथ साथ 3 कांग्रेस के ऐसे दिग्गजों के बारे में भी बताया था जो चुनाव हार गए और उनके हारने की कोई संभावना नहीं थी। इनमें जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा और कमलेश्वर पटेल के नाम प्रमुख है। द नेशन टाइम्स ने इनके बारे में पहले ही कह दिया था कि यह चुनाव हार रहे हैं और ऐसा ही हुआ। आप भी देखें द नेशन टाइम्स ने प्रत्याशियों के हार को लेकर क्या खुलासा किया था। कांग्रेस की सीटों के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा इस बार अपने क्षेत्र में उलझे रहे सोनकच्छ में। उसके बाद भी जब सोनकच्छ में चर्चा करी लोगों से, आते जाते भोपाल आने जाने में, जब भोपाल में सोनकच्छ में जब चर्चा करी लोगों से, तो लोगों ने कहा इस बार पूरी तरीके से सीट फंसी हुई है। सोनकच्छ से इस बार सज्जन सिंह वर्मा के सामने राजेश सोनकर को पार्टी ने टिकट दिया था पहली लिस्ट में ही। जो हारी हुई 37 सीटों में टिकट राजेश सोनकर की क्लियर हो गई थी और राजेश सोनकर जी उसके दूसरे दिन से ही सोनकच्छ में डेरा डाल के बैठ गए थे। राजेश सोनकर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश सोनकर बहुत ही सरल, सौम्य और एकदम गरीब प्रवृत्ति के नेता यूँ कहे जाते हैं। कहीं पर भी बैठ जाना, किसी के साथ भी खाना खा लेना, किसी के यहाँ पे भी रुक जाना, मतलब ये उनकी सौम्य प्रवृत्ति में आता है। और वहीं हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी जो कि एक हाईटेक नेता हैं, हमेशा उनकी पैंट में सल भी नहीं आता है कभी क्रीज में उनकी, इस टाइप से वो एकदम सूटेड बूटेड और व्यवस्थित रहते हैं। हमेशा सज्जन भाई की पैंट शर्ट हमेशा एक चर्चा का विषय रहती है। दूसरे सज्जन भाई के जो बोल रहे हैं इस बार पिछले 5 सालों में काफ़ी कड़क बोल रहे हैं। उनके दिग्विजय सिंह के लिए भी या वहाँ के कुछ पंचायत सचिवों के लिए भी उन्होंने काफ़ी कड़क भाषा का इस्तेमाल करा था, जिसका कहीं न कहीं कांग्रेस में भी और जनता में भी उनके प्रति नाराज़गी है। कांग्रेस के दूसरे नेता श्री कमलेश्वर पटेल जो कि सिंहावल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी खबरें ऐसी आ रही है कि उनका चुनाव भी फंसा पड़ा है। राऊ से अगर अपन बात करें तो कांग्रेस के एक और बड़े नेता जीतू पटवारी जी, उनका भी चुनाव अभी तक क्लियर इंदौर में नहीं हो पा रहा है। सबका यही कहना है कि जीतू पटवारी जी हमेशा से क्षेत्र में उपस्थित तो रहते हैं, किंतु इतनी ज़्यादा मल्टियाँ इस क्षेत्र में बन गई है, चाहे वो सिलिकॉन सिटी हो या आसपास के पूरे भंवरकुआ के क्षेत्र में या पिपल्यापाला वाले क्षेत्र में, जो कि पूरा 6 नंबर का एक घनी डेंसिटी वाला, यूँ बोलेंगे अपन, घनी जनता उसमें रहती है, घनी आबादी में। वो कहीं ना कहीं सब जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार हैं उस क्षेत्र में, तो वो बीजेपी का वोटर है।